नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। मध्य प्रदेश के हर युवा को कौशल संपन्न बनाकर उन्हें रोजगार दिलाने के लिए डॉक्टर मोहन यादव की सरकार एक साथ कई रणनीतियों पर काम कर रही है। प्रदेश के युवाओं के लिए कैसे रोजगार का सृजन हो और इसके लिए सरकार बदलते परिदृश्य के मुताबिक नीतियों पर काम कर रही है, क्योंकि सरकार का मानना है कि प्रदेश का हर युवा प्रतिभावान है। सरकार का मानना है कि प्रदेश का युवा ऊर्जा और क्षमता से भरपूर है। सरकार प्रदेश के हर युवा के हाथ को मजबूत करना चाहती है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व और कौशल विकास एवं रोजगार राज्य मंत्री गौतम टेटवाल के मार्गदर्शन में कौशल युक्त और बेरोजगार मुक्त प्रदेश बनाने के संकल्प को पूरा करने के लिए सरकार किस रणनीति पर काम कर रही है, आज हम जानेंगे मध्य प्रदेश के कौशल विकास एवं रोजगार राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार गौतम टेटवाल जी से, क्योंकि हमारे साथ वो खुद आज जुड़ चुके हैं। गौतम टेटवाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका टीवी 27 न्यूज पर। धन्यवाद, प्रणाम करता हूं। सर, सबसे पहला सवाल मैं आपसे समझना चाहूंगा, क्योंकि आपकी सियासी पारी के नए अध्याय की जब शुरुआत हुई तो हमने अमूमन देखा कि जब सभी लोग शपथ ले रहे थे तो हिंदी में ले रहे थे, लेकिन क्या बड़ी वजह रही, हालांकि उस दौरान चर्चा का विषय भी आप बने रहे, कि आपने जब शपथ ग्रहण लिया तो संस्कृत में लिया? क्या सबसे बड़ी वजह? क्या आप ये बताना चाह रहे थे कि दरअसल हम लोग संघ के हैं? देखिए, हम लोग विचारधारा से जुड़े और संघ हमें देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति सिखाता है। संघ हमें भारत माता के प्रति प्रेम सिखाता है। संघ हमें मानव मात्र के प्रति इसमें ममत्व और प्यार का भाव सिखाता है। संघ हमें जियो और जीने लो का महावीर का संदेश सिखाता है। और संस्कृत भाषा में शपथ लेना कोई नई बात नहीं है। देवनागरी संस्कृत हमारी मूल भाषा रही है, देवों की भाषा रही है, वेदों की भाषा रही है। तो संस्कृत में शपथ लेना विशेष वो नहीं है। तो संस्कृत में मैंने शपथ ली, कोई नई बात नहीं है। रामायण और हमारे वेदों की रचना भी पूर्व में संस्कृत में हुई। बिल्कुल सर, लेकिन अगर सबसे कौशल विकास रोजगार की यदि बात की जाए तो विभाग पर हम जाएं, लेकिन उससे पहले सरकार का विजन क्या है, हम ये समझना चाहेंगे और दर्शक हमारे जानना चाहेंगे। सरकार का विजन आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। मध्य प्रदेश की सरकार गांव, गरीब, मजदूर और किसान के विकास की सरकार है और भारतीय संस्कृति के मान, सम्मान और स्वाभिमान के साथ में हमारी विरासत की खोई हुई परंपरा को पुनर्स्थापित करना सरकार का विजन है। नवाचार करके हर क्षेत्र में युवाओं को काम मिले, इस प्रदेश का युवा देश का प्रतिनिधित्व करे, किसान को उसकी फसलों का पर्याप्त मूल्य मिले, डॉक्टर साहब की डॉक्टरी, मास्टर साहब की मास्टरी, व्यापारी का व्यापार और मजदूर को मजदूरी तब मिलेगी जब इस प्रदेश का किसान, देश का किसान समृद्धशाली होगा। और उस भाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है। हमने हमारी संस्कृति के मानव बिंदुओं की रक्षा के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। जैसे देश का 78वां स्वतंत्रता दिवस आ रहा है। आज पूरे प्रदेश भर में, देश भर में घर घर तिरंगा, हर शहर में तिरंगा, अपने प्रतिष्ठान में तिरंगा लगाकर हम देशभक्ति और राष्ट्रभक्ति का परिचय दे रहे हैं। तिरंगा यात्रा निकल रही है। बिल्कुल सर। रक्षाबंधन उत्सव सामूहिक रूप से मनाया जा रहा है। बिल्कुल, यह हमारी सांस्कृतिक पहचान रही है।
एक बड़ी समस्या है सर, देश भर की समस्या और अमूमन प्रदेश में भी वही समस्या होती है और चुनाव के दरमियान वो बड़ा मुद्दा बनता है। वो मामला है रोजगार का। रोजगार के क्षेत्र में मध्य प्रदेश सरकार के कौन वो ठोस कदम हैं, और क्योंकि इसमें सबसे बड़ा योगदान आपका विभाग का बड़ा योगदान होता है, तो विभाग इस किस दिशा में काम करता नजर आ रहा है ताकि युवाओं के हाथ में रोजगार मिल सके? हाल ही में माननीय प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने मेरे विभाग की समीक्षा बैठक ली और उसमें बैठक में तय किया है महाविद्यालय, विद्यालय, कृषि के क्षेत्र में कृषकों को, हेल्थ के क्षेत्र में काम करने वाले हेल्थ युवाओं को जो जिस क्षेत्र में जाना चाहता है उसका कौशल विकास के लिए हम ऐसा पाठ्यक्रम तैयार कर रहे हैं कि उसको अपनी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री के अतिरिक्त उसको ऐसा स्किल्ड उसकी रुचि अनुसार सिखाने वाले और ऐसे हम कार्यक्रम तय कर रहे हैं। राज्य में स्टार्टअप इकोसिस्टम को लेकर के सरकार के क्या कदम है? क्योंकि सर आप स्किल्स का जिक्र कर रहे हैं और स्किल्स युक्त युवाओं को स्टार्टअप करने के लिए कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत पूंजी की जरूरत पड़ती है और कई दफा ये देखने को मिलता है। हालांकि सरकार की तमाम तरह की योजनाएं हैं, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार इस दिशा में क्या काम कर रही है? मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना हमारी चल रही है। साथ ही केंद्र सरकार के आदेश से, प्रधानमंत्री जी की मंशा से विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत हम 18 प्रकार के आयामों पर जो जिस क्षेत्र में सीखना चाहता है उसको वैसी कौशल विकास की ट्रेनिंग दे करके 40 घंटे की ट्रेनिंग देंगे उसको और उसमें साथ में स्टाइफंड, वो जो जिस विधा में सीखना चाहता है, सुतार का बेटा सुतार अगर सुतारी का काम सीखना चाहता है तो सुतारी का काम सिखाएंगे। मिट्टी के बर्तन बनाने का काम सीखना चाहता है तो मिट्टी के बर्तन, खिलौने बनाने का काम खिलौने का, बांस के फर्नीचर बनाने का काम सीखना चाहते तो बांस के फर्नीचर बनाने का काम, ब्यूटी पार्लर का काम हम सिखाएंगे। हम साथ में जो हमारे सेन समाज के भाई जी जो कटिंग बनाने का काम करते हैं, वो मछली की जाल बनाने का काम, पशुपालन के लिए जो पशुपालन सीखना चाहता है नवाचार, उसके लिए ऐसे हम छोटे छोटे कोर्स तैयार कर रहे हैं। 10 दिन का उसको कोर्स सिखाएंगे और साथ में उसको स्टाइफंड देंगे दिन के हिसाब से और 1 लाख से 5 लाख का लोन दे करके और उसको स्टार्टअप करके उसका अपना व्यवसाय प्रारंभ करेंगे। 15,000 रुपए का उसको किट उपलब्ध कराएंगे। तो ये प्रदेश के युवाओं के लिए बहुत अच्छा अवसर है और ये प्रारंभ होता है और ये काम आगे भी माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम आगे काम करेंगे। 2025 को उद्योग वर्ष घोषित किया गया है मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से सर, तो ऐसे में मध्य प्रदेश सरकार क्या कदम उठाती नजर आ रही है, ठोस कदम, ताकि ज्यादा से ज्यादा निवेश मध्य प्रदेश में आ सके और ज्यादा से ज्यादा मध्य प्रदेश के युवाओं के हाथ में रोजगार हो सके? क्योंकि उद्योग वर्ष घोषित पहले 2024 में कर दिया गया और लगातार हालांकि कॉन्क्लेव भी किए जा रहे हैं, लेकिन धरातल पर कितनी चीजें उतरती नजर आ रही हैं फिलहाल? 2 बड़ी इन्वेस्टर मीट माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हुई है और अगली मीट हम ग्वालियर में प्रारंभ कर रहे हैं। और मैंने आपसे कहा कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के को मान को रखते हुए जो आवश्यकता होगी वो उद्योगपतियों से हमारी चर्चा चल रही है और उन क्षेत्रों में हम नवाचार करके नए उद्योग प्रारंभ करेंगे। आपकी प्रमुख योजनाएं, मंत्रालय की योजनाएं वो कौन सी हैं सर, जो जिन बारे में तमाम तरीके के प्रचार प्रसार भी हो रहे हैं और आप भी लगातार लोगों के बीच में रहते हैं, युवाओं को लेकर के उनको जो जानकारी नहीं होती है उनको जानकारी दी जा सके और आपके विभाग से वो युवा लाभ ले सके? क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में अक्सर देखा जाता है अमूमन कि लोगों को जानकारी नहीं होती, जानकारी के अभाव में वो सरकार की योजनाओं से कहीं ना कहीं वंचित रह जाते हैं। हमारे विभाग से अभी
कुल 268 ITI हुई और उस उन ITI में हम हम्म। ग्रीन ITI के नाम से भी कुछ ITI हमारे चल रहे हैं, जिसमें 0% कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होगी। हम सौर ऊर्जा के माध्यम से ऐसे प्लांट चालू कर रहे हैं, ऐसे रोजगार चालू करेंगे सौर प्लांट के माध्यम से। साथ ही जो प्रदेश का युवा अपने डिस्ट्रिक्ट के में जो प्रोडक्ट होता है उसके हिसाब से अगर वो इंडस्ट्री लगाना चाहता है, स्टार्टअप करना चाहता है, वो उसको सिखाएंगे। प्रमुख कार्यक्रम सर, अगर आप प्रमुख कार्यक्रम जो आपके विभाग की तरफ से इसको बढ़ावा देने के लिए लगातार किए जा रहे हों या आने वाले समय में किए जाएं? उसकी कार्य योजना बनकर तैयार हो चुकी है। जैसे केंद्र सरकार की योजना विश्वकर्मा योजना है और मुख्यमंत्री सीखो कमाल योजना है, उसमें हम मध्य प्रदेश सरकार की भी एक प्लानिंग तैयार की है, मुख्यमंत्री जी से चर्चा हुई है और 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के मान से हम वो कार्य तैयार करेंगे। अभी हमारे सम्मानित रमेश जी परिहार झाबुआ में उन्होंने योजना चालू की। झाबुआ में गुड्डे गुत्तियां, झाबुआ के राम अटेल से मिट्टी की गुड्डे गुत्तियां बनाकर उनको आकर्षण दे करके उनको कपड़े पहना करके वो गुड्डे गुत्तियों का बनाने का काम चल रहा है प्रदर्शनियों में, और उसके लिए मार्केट भी हमने उपलब्ध कराया है। तो मार्केट में उसकी बहुत अधिक कीमत मिल रही है। तो वो गुड्डे गुत्तियों का व्यवसाय की जैसे जिस जिले में जो सर्वाधिक पैदा होता है, जहाँ बांस पैदा होता है, वहाँ बांस से बनने वाले पदार्थ, बांस से बनने वाले जो हमारे ऑर्नामेंट, हमारे जो फर्नीचर से उन सबको बनाने का काम भी हम सिखाने का काम भी हम करेंगे और कम समय में पार्ट टाइम में हम सिखा के और व्यक्ति को रोजगार उन्मुक्त कराने का काम करेंगे। मध्य प्रदेश में सर कौशल विभाग के क्षेत्र में सामाजिक संगठनों की भूमिका को बढ़ावा देने के लिए सरकार की क्या योजना है और क्या कदम उठाए जा रहे हैं? स्व सहायता समूह की बहनों के माध्यम से मैं फिर कह रहा हूँ, हम सामाजिक आंदोलन प्रारंभ करने, जिन क्षेत्रों में जो आवश्यकता होगी वो स्व सहायता समूह की बहनों के माध्यम से हम पापड़ उद्योग, बड़ी का उद्योग, हमारे यहाँ जैसे माता जी का मंदिर है, हमारे यहाँ बगलामुखी माता जी का मंदिर है, सहारनपुर वैष्णो माता जी का मंदिर है, माता जी को लोग चूनर चढ़ाते हैं। हमारी स्व सहायता समूह की बहनों से हमने चूनर बनाने का काम प्रारंभ कराया है। हमारे यहाँ पोछा लगाने के लिए जो फिनाइल है, फिनाइल स्व सहायता समूह की बहनें फिनाइल बनाने का काम कर रही है। मेरी स्वयं की विधानसभा क्षेत्र में हमारा एक भरगुंडा समाज है, वो खजूर की झाड़ू बनाने का काम कर रहा है और उनको मार्केट भी उपलब्ध कराया है, जिससे इस क्षेत्र का युवा आत्मनिर्भर बने और स्वयं का स्टार्टअप चालू करे। सर, हालांकि अब आपके कंधों पर जिम्मेदारी पूरे प्रदेश की है, तो ऐसे में क्योंकि जहां से आप आते हैं, राजगढ़ का भी अगर जिक्र कर लेते हैं, तो राजगढ़ के बारे में अभी भी जो स्थिति देखने को मिलती है सर, वो थोड़ा सा अभी भी पिछड़ा नजर आ रहा है। 10 साल अगर हम जिक्र करें तो दिग्विजय सिंह भी मुख्यमंत्री रहे, लेकिन वहां पर जो विकास होना चाहिए, जिस रफ्तार विकास की पकड़नी चाहिए थी, वो नजर नहीं आई है। मैं आपको बताना चाहूंगा भाई साहब, आज से 10 साल पहले स्थिति खराब अनुकूल नहीं होगी, पर अभी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में राजगढ़ में 2 विशालकाय बांध, कुंडलिया और मोहनपुरा नेवज नदी और काली झील पर बने। आज से 10 साल पहले राजगढ़ में केवल 60,000 क्षेत्र में सिंचाई होती थी और आज 2.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई हो रही है। राजगढ़ की उपलब्धि है। राजगढ़ खिलचीपुर का जो असिंचित क्षेत्र था हमारा, वो पूरा सिंचित हो चुका है। राजगढ़ का जो हमारा मजदूर पलायन करता और 1 लाख से अधिक 1.5-2 लाख मजदूर पलायन करके 6 माह बाहर रहता था, प्रदेश के बाहर रहता था, कई बार राजस्थान,
कई बार विदिशा, रायसेन, भोपाल में कृषि मजदूर मजदूरी करने जाता था। आज वो कृषि मजदूर की फसलें ले जा रही है। आज उसका कुक्कुट पालन हो रहा है, आज उसका मछली पालन हो रहा है, आज उसका पशुपालन हो रहा है। और कहाँ वो मजदूरी करने जाता था, वहाँ का किसान उसका मजदूरी कर रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की और माननीय मोहन यादव जी की उपलब्धि है। माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी की सरकार की उपलब्धि है। आप राजगढ़ आएंगे तो देखेंगे गांव गांव में पशुपालन हो रहा, बकरी पालन हो रहा, पोल्ट्री फार्म बन रहे। ये आप देखेंगे पूरा राजगढ़ की एक एक इंच जमीन सिंचित हो चुकी है। एक एक इंच जमीन को हमने पानी देने का काम किया है। और ये पवित्र लेवल और कार्यक्षेत्र के जल को रोक करके हमने काम किया। आप आइए मेरे राजगढ़ में एक बार आके देखो। हमारे राजगढ़ में हम दूध के क्षेत्र में भी, राजगढ़ में मेरे यहाँ से दूध के क्षेत्र में मिल्क क्रांति लाके आने वाले, श्वेत क्रांति लेकर के आने वाले हम, अगली योजना हमारी है। कोटा से भोपाल जाने वाली रेलवे लाइन पर सर काम चल रहा है, लेकिन काम क्या आपको नहीं लगता कि थोड़ा धीमी गति से चल रहा है? अगर ये काम पूरा कंप्लीट हो जाता है तो राजगढ़ को एक बड़ा फायदा होने वाला है, राजगढ़ के लोगों को बड़ा फायदा होने वाला दिखता है। हमसे पूर्व की सरकार तो घोषणा करती थी, वोट लेती थी और चली जाती। सम्मानित सांसद तोमर जी के नेतृत्व में और सम्मानीय फिर से मैं कह रहा हूँ, इस दुनिया के सबसे शक्तिशाली लोकतंत्र के मुखिया नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये जो झालावाड़ से रामगंज मंडी से भोपाल की रेलवे लाइन का काम बहुत तेज गति से चल रहा है। और इसका 75% के लगभग काम पूरा हो गया। भोपाल तक लाइन जल्दी बिक जाएगी और ये काम जल्दी प्रारंभ हो जाएगा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। सारंगपुर जो अगर हम क्षेत्र का जिक्र करें सर, आप विधायक हैं वहां से और ऐसे में कुछ ग्रामीण क्षेत्र वहां पर बहुतायत में है, आपको ये नहीं लगता है कि जो शहरी क्षेत्र होते हैं उनमें विकास की रफ्तार और विकास करा पाना थोड़ा सा आसान नजर आता है, लेकिन देहात क्षेत्र में उतना विकास पहुंचा पाना यह भी एक नेता के लिए बड़ी चुनौती होती है और उस क्षेत्र के प्रतिनिधि के लिए, साथ ही जनता से कनेक्टिविटी और उनको समझा पाना यह भी एक बड़ी चुनौती होती है। तो आप अपनी विधानसभा को कैसे देख रहे हैं और विकास के क्षेत्र में कहां पर वो स्टैंड कर पा रहा फिलहाल? अभी मेरी विधानसभा क्षेत्र में जो मूलभूत समस्या है, प्रत्येक गांव सड़क से जुड़ा है। नल जल योजना के माध्यम से और कुंडलिया और मोहनपुरा के माध्यम से हर गांव को पानी पहुंचाने का कार्य हम एक साथ शीघ्र करने वाले हैं। मेरी विधानसभा क्षेत्र संपूर्ण सिंचित क्षेत्र है, मैदानी इलाका है। मेरी विधानसभा में सोयाबीन, गेहूं, मसूर और राजरे की फसलें होती है। फलोद्यान के क्षेत्र में संतरा, मौसम्बी, अमरूद, सीताफल, नींबू और माल्टा बहुत संख्या में होता है। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना की है कि बड़ा रिजर्वेशन प्लांट अगर मुझे मिलेगा तो हम संतरा से जो एक्सपोर्ट हो जाता है तो संतरा और साथ में सब्जी के क्षेत्र में टमाटर, प्याज और लहसुन बहुत संख्या में पैदा होता है। और इस फसल के लिए अगर यह फूड रिजर्वेशन प्लांट यहाँ प्रारंभ होता है तो यहाँ का किसान होगा और युवा। तो सर, विभाग की बातें और सरकार का क्या विजन है मध्य प्रदेश सरकार का युवाओं को लेकर के, मध्य प्रदेश की जनता को लेकर के, वो तो आपने बताया, लेकिन अब अगर थोड़ी सी सियासत की बातें ना हो जाए तो मुझे लगता है कि ये इंटरव्यू अधूरा अधूरा सा लगेगा। तो इसलिए अब थोड़ी सी सियासत की बात भी जरूरी हो जाती है यहाँ पर। सर, आरक्षण को लेकर के आपका विजन क्या है? क्योंकि आरक्षण एक ऐसा मुद्दा है जिस पर समय समय पर सियासत होती रहती है और पिछले दिनों आपका एक बयान भी बड़ा सुर्खियों में बना रहा, जिसमें आपने कहा कि आरक्षण को यदि कोई हाथ लगाने की किसी ने कोशिश भी की तो उसका हाथ जल जाएगा।
भाई साहब, बाबा साहब भीम अम्बेडकर के संविधान आज आरक्षण को लेकर के कांग्रेस ने भिन्न भिन्न भ्रांतियां फैलाई है और आरक्षण का लाभ उन शोषित, पीड़ित, वंचित समाज को मिला है और वो समाज आज बराबरी से खड़ा होने का प्रयास कर रहा है। अंग्रेजों के काल से लेकर के आज तक समाज बहुत नीचे तक था। उस समाज को आज आवश्यकता है कि बराबर समानता का अधिकार उसको मिलने लगा है, तो समाज खड़ा हो रहा है। जब तक वो समाज पूर्णता बराबरी से नहीं आएगा तब तक आरक्षण में फेरबदल होगा। तो हमारे इस बयान को, आरक्षण को लेकर के ये बयान गलत तरीके से इस्तेमाल करके इस चुनाव में कांग्रेस ने उसका लाभ ले लिया है। पर अब आरक्षित वर्ग का व्यक्ति ये समझ चुका है और अब उनकी जलाल में नहीं आने वाला। सर, एक और बड़ा मुद्दा हावी होता है गायों को लेकर के, गाय आश्रय का निर्माण को लेकर के, गायों को लेकर के आपका भी पिछले दिनों बयान आया था और उसमें आपने कहा था कि यदि किसी भी ग्रामीण क्षेत्र में गायों पर अत्याचार होता है या उनको नुकसान होता है तो वहां के सरपंच को जेल जाना पड़ेगा और 3 दिन तो उनकी जमानत नहीं होने दी जाएगी। ये बड़ा बयान आया, लेकिन भोपाल में सर स्थिति कुछ दयनीय नजर आ रही है। भोपाल में गाय आश्रय में प्रतिदिन 2 से 3 गायों की मौत हो रही है और ऐसे में जो सरकार का विजन है, क्या अधिकारी उसको इंप्लीमेंट जमीन पर, धरातल पर उतारते नजर नहीं आ रहे हैं? क्योंकि अब तो मध्य प्रदेश में नगर निगम और विधानसभा दोनों जगह डबल इंजन की सरकार है। ऐसे में जो वहां के हालात हैं उन पर क्या आप कहेंगे, और अगर वहां पर ऐसी स्थिति बन रही है कि अधिकारियों की लापरवाही है तो उन पर कार्रवाई की क्या बात आप कर रहे हैं? समीक्षा बैठक में माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं और उन गौशालाओं को अच्छी गौशाला बनाने का काम भी हम कर रहे हैं। इसके पहले तो मात्र एक गौ माता को आहार के लिए 10 या 20 रुपया की राशि गौशाला को उपलब्ध कराई जाती थी। इस प्रदेश के संवेदनशील को गोपालक मुख्यमंत्री जी ने, जो स्वयं भी गोपालक है, एक अच्छे किसान भी है, उन्होंने 40 रुपया प्रति गौ माता के हिसाब से उन गौशाला को उपलब्ध कराया है। और गौशालाओं में साथ ही हम वो जो गोपालकों को और वेटनरी की स्पेशल ट्रेनिंग देकर के और गौ माता को ट्रेनिंग देकर के गौ माता की रक्षा के लिए योजना प्रारंभ कर रहे हैं। और जिन गौशालाओं में गौ माता है उनकी भी पूरी तरीके से मॉनिटरिंग की जा रही है। आपने जो कहा कि मेरा बयान था, मेरे बयान के बाद मेरे जिले में गौ माताएं सड़कों पर कम घूमती पाई जा रही है और साथ ही मेरे विधानसभा क्षेत्र और जिले के किसान अपनी गौशाला को ठीक करने में, उनको गौ माताओं को आहार देने में, गौ को रख रखाव करने में लग गए। चलिए, उसका असर दिखता नजर आया सर। लेकिन चलते चलते अब एक और आखिरी सवाल आपसे और उसका जवाब मैं जाना चाहूंगा सर। क्या आपको ये लगता है कि जो पिछले 16.5 साल में शिवराज सरकार ने नहीं किया वो डॉक्टर मोहन यादव की सरकार ने कर दिखाया इतने कम समय में? हम बात कर रहे हैं लोकसभा चुनाव की, क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस ने 1 सीट अपनी झोली में डालने का काम कर लिया था। भारतीय जनता पार्टी क्लीन स्वीप से 1 सीट से पीछे रह गई, चूक गई थी। लेकिन इस बार की स्थिति बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल आपने सुपड़ा साफ कर दिया कांग्रेस का। यह तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की आम जन के प्रति विकास की योजनाओं का जो पिटारा उन्होंने खोला, उसका सीधा लाभ आम व्यक्ति को मिल रहा है। साथ ही हमारे प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में शोषित, पीड़ित, वंचित, दलित, गांव, गरीब, मजदूर, किसान और युवाओं को लाभ देने के लिए सीधा संपर्क मेरे मुख्यमंत्री जी का है
और उसी का परिणाम है कि छिंदवाड़ा जैसी सीट को भी हम जीते हैं और हमें आम जनता का आशीर्वाद मिला है, आम मतदाता का आशीर्वाद मिला है। प्रत्येक वर्ग के ने हमें आशीर्वाद दिया है, वो व्यापारी हो, किसान हो, मजदूर हो, युवा हो, अनुसूचित जाति जनजाति का, पिछड़े वर्ग का मतदाता बंधु हो, व्यक्ति हो, माताएं बहनें, माताओं का बहुत भरपूर आशीर्वाद मिला है, युवा मतदाता का भरपूर आशीर्वाद मिला है। उस आशीर्वाद का परिणाम है कि आज मध्य प्रदेश की 29 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की विजय पताका लहरा रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपका समय निकाले आपने और हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री गौतम टेटवाल जी, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से मध्य प्रदेश सरकार लगातार मध्य प्रदेश को विकास के पथ पर आगे बढ़ाने का काम कर रही है और किस रणनीति पर काम करती नजर आ रही है ताकि मध्य प्रदेश में वो विकास की रफ्तार पकड़ सके जो अब तक पिछली सरकारों में नहीं हो सका, और उसी दिशा में लगातार मध्य प्रदेश सरकार काम करती नजर आ रही है। मेरे साथ फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप बने रहिए TV 27 न्यूज के साथ। नमस्कार।